नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि नई वैक्सीन नीति होगी जो 21 जून से लागू की जाएगी। इसमें 75% वैक्सीन केंद्र सरकार अपनी ओर से राज्यों को मुफ्त में देगी। उसके बाद राज्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगा सकती है। लेकिन इस पूरे मसले में जो फैसला आज हुआ है और जो पहले फैसला हुआ था कि राज्यों को 25% वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए, इन सब के बीच में सियासत, राजनीति जमकर हुई है। और ये राजनीति इस कदर हुई है कि एक से बढ़कर एक आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। वो चाहे वैक्सीन की बर्बादी हो, चाहे वैक्सीन की खरीद हो, या वैक्सीन कैसे देनी इसकी बात हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जमकर राजनीति हुई है। वो चाहे हेमंत सोरेन हो झारखंड के मुख्यमंत्री, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, सारे मुख्यमंत्रियों ने जो विपक्ष के शासन वाले हैं एक एक करके केंद्र सरकार की तमाम कमियां गिनाई हैं इस वैक्सीनेशन की नई नीति को लेकर। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि इसका रास्ता कहां से निकला। ये जो टकराव चल रहा था और इस टकराव के चलते सफ़र कौन कर रहा था, परेशान कौन हो रहा था? देश की जनता हो रही थी। इसलिए हो रही थी क्योंकि वो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे थे, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, या वो कोविन पर अपना प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराते थे लेकिन फिर भी उनको टीका नहीं लग पाता था। हमने देखा था कि किस तरह से वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। राजस्थान से खबरें आई कि वहाँ पर कई केंद्रों पर वैक्सीन को ज़मीन पर गाड़ दिया गया या जला दिया गया। पंजाब में खबर आई कि वहाँ केंद्र सरकार, वहाँ की जो राज्य सरकार है, उसने वैक्सीन खरीदी और निजी अस्पतालों को मुनाफे पर बेच दी। बाद में जब हंगामा हुआ तो उस आदेश को वापस लिया गया, कहा गया कि वैक्सीन आप वापस कर दीजिए। तो एक के बाद एक कई चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले 1-1.5 महीने में। और ये वो वक्त था जब दूसरी लहर चरम पर थी, जब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही थी, पूरी दुनिया भारत की ओर अपना मदद का हाथ बढ़ा रही थी। उस वक्त भारत में वैक्सीन का जो पूरा अभियान चल रहा था उसको लेकर के सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से विस्तार से एक एक बिंदु का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक, जब तक केंद्र सरकार के हाथ में टीकाकरण अभियान था, तब तक ठीक चल रहा था। उनका कहने का मतलब यह है। और जैसे राज्य सरकारों ने यह कहा कि वन साइज फिट्स ऑल, यानी केंद्र सरकार ये तय नहीं करेगी कि राज्यों में क्या होना है, राज्यों को क्या करना है। और जब राज्यों को यह अधिकार दिया गया तो उसके बाद पूरा टीकाकरण अभियान जो है एक तरह से पटरी से उतर गया। कम से कम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हमारा जो अभियान था वो पटरी से उतरा। जो टीकाकरण अप्रैल में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक हो रहा था, मई आते आते तक हमने देखा कि वो घट गया। और इसकी वजह से हमें परेशानी हुई, आपको परेशानी हुई, सबको परेशानी हुई। इसका रास्ता निकाला गया 2 जून को। मेरे हाथ में ये पत्र है, नवीन पटनायक जो कि मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, उनका लिखा हुआ ये पत्र है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पत्र उन्होंने जो लिखा है बेहद दिलचस्प पत्र है। नवीन पटनायक की छवि एक ऐसे मुख्यमंत्री की बन चुकी है जो रचनात्मक विरोध करता है। रचनात्मक विरोध का मतलब ये हुआ कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं। वो विरोध तभी करते हैं जब उनको लगता है कि मुद्दे पर विरोध किया जा सकता है। उन्होंने 2 जून को पत्र लिखा। ये सारे मुख्यमंत्रियों को ये पत्र लिखा गया। इसमें यह कहा गया कि आज़ादी के बाद से देश ने ऐसा संकट कभी नहीं झेला है जैसा कि कोरोना के चलते झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीच में यह कहा गया कि राज्यों को अधिकार दे दिया जाए। सभी राज्यों ने कोशिश करके देख ली, कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर जारी किए, लेकिन जब मार्केट में वैक्सीन ही नहीं है तो आपको मिलेगी कहाँ से? तो इसलिए किसी भी ग्लोबल टेंडर का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि जो पहले का तरीका था आपको उस पर वापस आना चाहिए। पहले का तरीका यह था कि केंद्र सरकार अपनी ओर से वैक्सीन खरीदे और बाद में राज्यों को बांट दे। जब राज्य गए ग्लोबल टेंडर लेकर तो कई वैक्सीन निर्माताओं ने कहा कि हम राज्यों से डील नहीं करते, हम केंद्र सरकार से डील करते हैं, उन्हीं से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी। इस बात का जिक्र नवीन पटनायक ने अपने पत्र में किया और कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, हमें एक बार फिर से केंद्र सरकार के हाथ में ये काम सौंप देना चाहिए। आज वैसा ही हुआ। हमने देखा कि आज पीएम मोदी ने अपना जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें यही ऐलान किया कि केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है। हमारा बड़ा सवाल ये कि लेकिन जो देरी हुई, जो ये
एक तरह का विचलन हुआ करीब 1-1.5 महीने का, इसके चलते जो नुकसान हुआ है, क्या वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? जो हमारे लाखों करोड़ों लोग परेशान हुए, जिन्हें वैक्सीन की सुरक्षा नहीं मिल पाई, जिन्हें वैक्सीन का कवच नहीं मिल पाया क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने थे, इसके चलते जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या देश में हर चीज़ सियासत से ही तय होगी? जैसा नवीन पटनायक कर सकते हैं, क्या बाकी मुख्यमंत्री वैसा नहीं कर सकते थे? क्या वो ये लड़ने के बजाय या कहने के लिए कि 2-2 हाथ हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं, क्या ये वो नहीं कह सकते थे कि केंद्र सरकार ही खरीदे और बाद में राज्यों को दे दे, जैसा कि पहले हो रहा था? या दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इस जिद पर अड़ने पर कि हम सिर्फ अपने कोटि की देंगे और बाकी 25% राज्य जाने की कहाँ से लेकर के आना है, और दूसरी बात उनको ग्लोबल टेंडर निकालने की अनुमति हम दे देते हैं, ये जानते हुए भी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन नहीं है। आखिर केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों किया? मुझे लगता है कि दोनों ही बराबर तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं, और ये अच्छा हुआ कि ठीक है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अब पटरी पर आ जाएगा कम से कम इस फैसले के बाद, क्योंकि अब ये भी समझ में आ रहा है कि दिसंबर तक का जो रोड मैप दिया गया है वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम वैक्सीन की कमी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो बात पतेगी में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।